नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश दुनिया। और हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए एक बार फिर मौजूद हैं अफरोज रिजवी सर। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब हैं राम मनोहर नारायण मिश्रा जी। जी। उन्होंने भी पिछले दिनों विवादित टिप्पणी की थी जी। कि किसी महिला के स्तन पकड़ना और उसके पायजामा के नाड़े को तोड़ना रेप की कोशिश के तहत हम्म, अपराध नहीं माना जाएगा। हम्म, अब इस पे बहुत हो हल्ला हो रहा है। हम्म, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जो हैं हम्म, अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने भी इस पे सवाल उठाया है। इसके अलावा कई और महिला सांसदों ने सवाल उठाया है। हम्म, ये जुडिशरी में हो क्या रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले एक गाइडलाइन बना रखी है। क्या हम्म। कहेंगे सर? अब देखिए, महिलाओं का तो मामला ये है कि इसमें कोर्ट ने हमेशा जी। जहाँ तक मुझे याद है कि जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा को और उसको लेकर के बात जी। शुरू हो गई थी, मीडिया में भी और जुडिशरी से भी। और ये बात हो गई थी कि यहाँ तक कि उस बात को अपराध माना जाए कि अगर कोई व्यक्ति गलत नियत से हम्म। महिला को बार बार घूर रहा है, देख रहा है, हम्म। उसको तरफ संकेत कर रहा है निगाहों से, तो वो भी अपराध है। लेकिन यहाँ तो जज साहब ने पता नहीं क्या मतलब क्या रूलिंग दी है, कैसे ये व्यवस्था उन्होंने दे दी कि कुछ लड़के हैं जो एक लड़की को और वो भी 14 साल की लड़की है। हाँ, 2021 का मामला है, हाँ, कासगंज जिले का। माँ को गुमराह हाँ, तो करके। पास्को एक्ट भी लगना हाँ, चाहिए। पास्को एक्ट भी लगना चाहिए। जी। और वो उसको ले ले गए साथ में बिठा करके, हम लोग घर छोड़ देंगे माँ। हम्म। अरे माँ बड़ा सस्पेक्टेड लग रहा है ये भी कि माँ ने कैसे जाने दिया लड़की को हम्म। कि हम लोग घर छोड़ देंगे, और 3 लड़के हैं हम्म। मोटरसाइकिल से, और जी। कैसे क्या है बहर। वो पूरा मामला वो तो जांच में पता चलेगा। लेकिन जो जो सीन है उसमें ये है कि वो महिला का कहना है हम्म। पुलिस से कि ये लोग वहाँ पुलिया के पास उसको खींच के ले गए और हम्म। खींचने वहाँ पर उसके साथ जो है भद्रता की, हम्म। और उसके अंग को गलत तरीके से छुआ, हम्म। और वो कोशिश की रेप की भी, और पुलिया के नीचे खींच ले गए। लेकिन शोर मचाने पर हम्म। लोग आ गए और लोग भाग खड़े हुए। हम्म। लेकिन अब ये कि ये सब कुछ हो जाने के बाद हम्म। कोर्ट में अगर कोई आदमी आता है तो अब अदालत ही इस बात को कह दे कि नहीं नहीं, ये आपने उसके शरीर को छुआ है या उसका नाड़ा तक पर हाथ डाल दिया हम्म। है और तोड़ा है उसको, खोला है, तो वो अपराध में नहीं, कैसे समझ में नहीं आ रहा। हम्म। ये तो मेरी समझ के बाहर है। सर, अपने लखनऊ में एक डीएम साहब हुआ करते थे, अभिषेक प्रकाश जी, बिहार के हैं। और अच्छा। उनका मूल काडर है नागालैंड, लेकिन वो 2011 में आ गए थे यूपी काडर में। तो हुआ क्या कि उनको जो इन्वेस्टर समिट के बाद जो एक बनाया योगी जी ने कि इन्वेस्ट जो यहाँ पे उद्योग लगाना चाह रहे हैं लोग, तो उसका सीईओ बनाया उनको। अब पता चला एक गोमती नगर के जैन साहब हैं, नवीन जैन या क्या करके उनका नाम है, उनके मार्फत वो घूस लेते थे, तब पास करते थे। अगर आप जैसे कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो यहाँ कोई सोलर एनर्जी का लगाना चाह रहा था, उसने इनके यहाँ डाल रखा था एप्लीकेशन। तो इन्होंने उसको मीटिंग में तो रखा, लेकिन उसको पास नहीं किया। तो उसने चीफ सेक्रेटरी साहब मनोज कुमार सिंह से शिकायत की, और मनोज सिंह साहब ने जब उसकी जांच कराई तो बात सही निकली। हालांकि अब अभिषेक प्रकाश जी निलंबित कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री के आदेश पे। और ये काफी विवादित भी रहे, एक मीट फैक्ट्री के लाइसेंस को लेकर भी रहे हैं, जमीन को लेकर कई बार उनको विवाद में इनके साथ हुआ है। क्या कहेंगे सर? लेकिन मैं जहाँ तक करमवीर जी, मुझे याद है कि अभिषेक प्रकाश लखनऊ के डीएम भी रहे, काफी लंबी हाँ, मुद्दत तक रहे। एलडीबीसी भी रहे। एलडीएवीसी रहे, काफी मुद्दत तक रहे लखनऊ में, तो और लखनऊ। कोरोना टाइम में सर इनके ऊपर आरोप भी लगा था, उस बार खुद कोरोना हो गया था इनको, हाँ, तो हाँ, रोशन जैकब जी को दिया गया था हाँ, हाँ, इनका प्रभार। चार चार, जी। हाँ। तो ये इतने लंबे समय तक किसके इशारे पर डीएम बने रहे, और राजधानी लखनऊ का डीएम होना कोई छोटी मोटी बात नहीं। हम्म। हम्म। एक सूबे की राजधानी का डीएम होना बहुत बड़ी बात एक होती हर है। आईएएस का सपना होता है कि एक बार राजधानी का मैं राजधानी डीएम का। बनूं, कि और ये सुबह। काफी मुद्दत तक रहे, तो जी। उस इतनी मुद्दत में इन्होंने क्या किया होगा। हम्म। जब ये इनके रिश्वत का मामला सामने आया है कि वो 5% कितना मांग रहे थे जी। उससे, हम्म। सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के, तो हम्म। अभिषेक वर्मा जी ने ये किया है कि नहीं किया है, जो जांच तो होगी। लेकिन फिलहाल तो उनके खिलाफ जो एक्शन, वो तो यही दर्शाता है कि ये हम्म। इस ख्याल के थे, भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा दे रहे थे, और खूब उसमें उन्होंने कमाई की होगी, इससे इनकार तो नहीं किया जा हाँ, सकता। वैसे भी योगी जी के कार्यकाल में 10-11 आईएएस पे कार्रवाई और हुई है। यही एक आईएएस नहीं, इससे पहले तमाम कई आईएएसों का मामला सामने आ चुका हाँ, है। कुछ बहाल कर दिए बात गए, कुछ करिए, अभी भी निलंबित लेकिन है। इतनी क्रीम पोस्ट को जिसमें इतने पावर होते हैं हम्म। कि आप जिले का कलेक्टर है आदमी, हम्म। और उसमें वो बेईमानी करे, समझ में नहीं आता कि किस पढ़ाई से ये लोग जो है
प्रभावित होकर के आईएएस बने और फिर क्या इनका सपना लेके आए थे कि हम देश में सेवा करेंगे कि इसका दुरुपयोग करेंगे पद का। देखिए 10-11 डीएम है, किसी कोई तो पद का दुरुपयोग कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी 1-2 बहाल भी शायद उसमें हो गए हैं, हाँ हुआ है कुछ लेकिन हाँ। बहरहाल देखिए अभिषेक वर्मा का भी क्या मामला निकलता है हाँ पूरा। देखिए अभिषेक हम्म, प्रकाश जी का क्या होता है। हम्म। सर एक बड़ा अजीबोगरीब मामला आया, गाजीपुर जिला है, जी। मुख्तार अंसारी साहब का भी क्षेत्र है और पूर्व रेल मंत्री मनोज सिन्हा साहब जो इस समय उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उनका भी क्षेत्र है। हम्म, तो गाजीपुर के नौनहरा थाना क्षेत्र के पयामपुर छावनी हम्म, गांव है एक, उसके आसपास 14-15 गांव है, उसी उन्हीं गांव में से मनोज सिन्हा जी का भी है। हम्म, तो वहां पे पता चला कि एक नदी है, उस पर पुल नहीं बना है। हम्म, तो 105 फीट का पुल गांव वाले हम्म, खुद चंदा एकत्रित करके, हम्म। और एक रिटायर्ड आर्मी के जवान हैं जो कि जी। इंजीनियर विंग में थे, जी, जी। तो उन्होंने 10 लाख रुपए, रविंद्र यादव जी, रविंद्र यादव। तो उन्होंने तो अपना जो पेंशन का 10 लाख मिला वो और गांव वाले सब मिल के हम्म, मतलब पैसा जमा किए, 60-70 लाख रुपया बताया जा रहा है। तो वो पुल निर्माण कर रहे हैं, 2 पिलर बना भी चुके हैं। और इसमें आप पहले ही भी डिस्कस कर रहे थे कार्यक्रम से पहले हम्म। कि आखिर में प्रशासन कहाँ सो रहा है और प्रशासन की बिना अनुमति के पुल कैसे बन रहा है। यही बात है सोचने वाली कि जी मान लीजिए कि हम अपने मोहल्ले में जा करके कोई प्रोजेक्ट न सरकार का पड़ा है, नहीं बन रहा है, पुल नहीं बन रहा है, जी। तो हम ये तो कर सकते हैं कि उसकी पैरवी करें हम्म और बड़े बड़े मंत्रियों के पास यहाँ तक प्रधानमंत्री तक जाए वो करे, और अगर पैसा कम है तो उसके भी ऑफर करें कि हम पैसा दे सकते हैं। उस प्रोजेक्ट को हम बना कैसे सकते हैं, यहाँ सवाल ये है हम्म कि अगर इन्होंने रविंद्र यादव ने जो सेना के रिटायर्ड इंजीनियर रहे हैं, तो वो उन्होंने जूनियर इंजीनियर की सेवाएं दी और वो सिविल के इंजीनियर रहे, तो उनमें ये हुआ कि हम बना ले जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने अपने फंड का 10 लाख रुपया लगा दिया, और भी जो उस पुल से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 10-15 गांव के लोग प्रभावित हैं। अगर वो बन जाता है तो सबको इसका लाभ मिलेगा। तो पता ये चला है कि उन्होंने और भी गांव के लोगों से पैसा ले करके करीब 50-60 लाख रुपया इकट्ठा किया। अब कह रहे 2 पिलर हमने बना लिया है और बाकी भी काम आगे कराएंगे। तो कल मान लीजिए इस पुल में कोई गड़बड़ी हुई, टूट के गिर गया या कोई बात हुई, तो जिम्मेदार कौन होगा? तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ब्रिज का ऑपरेशन ये तो बना नहीं रहा इंजीनियर है। साहब जिम्मेदारी गांव वाले लेंगे कि वो लेंगे? प्रशासन लेगा। प्रशासन लेगा। कोई खामी रहेगी, कोई ऐसी बात रहेगी। वो बना रहे हैं गांव वाले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बना रहे हैं तो अपना प्राइवेट बना रहे होते तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें तो गाँव के लोग, और हैरत ये है कि वहाँ का कलेक्टर चुप बैठा है, वहाँ का डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी अगर बना रहा है या सेतु निगम बना रहा है या जो भी बना रहा है, और वहाँ का सांसद चुप है, वहाँ का एमएलए चुप है। और वहाँ तो साहब वो इतने बड़े माफिया थे, वो मुख्तार अंसारी, क्या पैसे की कमी थी उनको। और अपने मनोज सिन्हा जी जो इस वक्त गवर्नर है, वहाँ पर उपराज्यपाल है, प्रकाश राजभर भी वही आसपास के ही तो हैं। गाजीपुर कोई मामूली लोगों से नहीं पहचाना जाता, वहाँ बहुत ही धन वाले तो उसकी इतनी उपेक्षा है। बहरहाल ये तो चिंतनीय है कि वहाँ पुल नहीं है और लोगों को नाव के सहारे कई कई घंटे इंतजार करके आना पड़ता है एक गांव से दूसरे गांव गाजीपुर। तो इसको बनना तो चाहिए, लेकिन यहाँ ये सवाल ज़रूर है कि जो हमारे गांव के लोगों ने पहल की है उसमें सरकार का क्या है। ये सरकार को इसको सामने आना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि नहीं, हम खुद बनाएंगे। सर आखिरी मामला भी जुडिशरी से जुड़ा है, बड़ी स्थिति खराब है जुडिशरी के पिछले 10 साल से। एक दिल्ली के सीनियर जज हैं जसवंत वर्मा जी, तीसरे नंबर पे वहाँ सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस भी होंगे वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में। तो हुआ क्या कि अभी होली की छुट्टी में वो कहीं बाहर गए थे, उनका परिवार था बंगले पर दिल्ली में, और 14 तारीख को उनके घर में आग लग गई। तो जब आग लगी तो घर वालों ने फायर स्टेशन वालों को इन्फॉर्म किया, तो फायर स्टेशन आया, आग वाग बुझाया। उसके बाद पता चला कि उनके घर से नोटों के बंडलों का पहाड़ मिला, और लगभग बताया जा रहा है 50 करोड़ तो मिला, हो सकता है 50 करोड़। हाँ, जुडिशरी के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। 15 लाख का तो एक बार पहले भी मामला हुआ है, तो 50 करोड़ मिला। अब उसके बाद ये खबर दबी रही, कहीं मीडियम नहीं आई, ना ईडी पहुंची ना सीबीआई पहुंची। अभी किसी नेता के यहाँ हुआ होता, किसी अधिकारी के यहाँ होता तो मीडिया खड़ी रहती, ईडी सीबीआई 10 बार पूछ चुकी होती, अरेस्ट कर चुकी होती, और इन्हीं ऐसे कोई जज साहब होते जो कहते नहीं नहीं मैं बेल नहीं दूंगा और तुमको चलो जाओ जेल जाओ और हिरासत में रहो।
तो हुआ क्या कि 20 तारीख को चुपचाप सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने क्या किया, एक कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई और इनको कहा, चूंकि इनका मूल क्वार्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट है और ये यहीं पे 13 अक्टूबर 2014 को एडिशनल जज हुए थे, उसके बाद परमानेंट हुए। जी ये साल 2012 से 13 तक उत्तर प्रदेश सरकार के स्थायी अधिवक्ता भी रहे हैं। जी। और एक खानदानी है, इनके यहाँ जज भी बहुत है, सारे वकील भी हैं इनके घर में। और चुपचाप इनको मतलब भेज दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या डंपिंग ग्राउंड हो गया है। वो एक शेखर यादव जी थे जो पिछले साल जिन्होंने वो बयान दिया था कठमुल्ला वाला, जी जी एक वो अपने मिश्रा जी अभी है ही महारात्मा जो पैजामक नाडा बता रहे हैं। जी जी। ये हो क्या रहा है? अब पता चला है राज्यसभा में भी ये मामला उठ गया है। हमें लगता है कि जजेस को, जैसा कि हम सुनते थे अपने जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में जब मुलाकात होती थी सीनियर जजेस से, इन लोगों से, हम्म, तो वो दौर बहुत ईमानदारी का हुआ करता था और करप्शन सिर्फ लोअर लेवल पर बताया जाता था, हम्म। हाई कोर्ट में नहीं बताया जाता था। हाँ, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट माना जाता था कि बहुत मैक्सिमम। मैक्सिमम है। हाँ, एक और मामला जरूर से लखनऊ में हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें जस्टिस कद्दूसी जो हैं वो हाँ जेल गए थे हाँ और वो दूसरे जज साहब जो थे शुक्ला जी, जस्टिस हाँ एस एन शुक्ला, हाँ, और उनके ऊपर महाभियोग चला के हाँ, उनको नौकरी से निकाल दिया गया निकाल था। दिया गया था। हाँ। वो तो भी मेडिकल अभी कॉलेज जो का हम था। लोग ये सुनते हैं जी। कि पैसा दो, जो चाहे ऑर्डर करा लो, पैसा दो जो चाहे ऑर्डर कर लो, तो इतना नोट का पहाड़ मिलना किसी जज के घर से, हम्म। जैसा कि आप बता रहे हैं 50 करोड़। हाँ, हो सकता है जब कुछ जल भी गया हो। अब जब आपके पास जो जानकारी है उसी पर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये है तो इसका मतलब है कि ये बड़ी तेजी से फैसले बेच रहे थे। और हाई कोर्ट जज है तो 10-15 लाख तो लेते नहीं है जाहिर जजों है से, कि वो मतलब करोड़ों में उन्होंने होता कितने होगा। गलत जजमेंट किए होंगे, और ऐसे जज के तो अभी तक के जितने हुए फैसले हैं उसकी इंक्वायरी करना हाँ, चाहिए। रिव्यू होना चाहिए। पैसा तो आया ही आया, लेकिन जिनके साथ ज्यादती हुई होगी, तो हम्म। जो लोग दबंग घूमते रहते हैं कि पैसा है तो कोर्ट जाओ, नहीं तो मत जाओ, ये क्या मतलब है समझ में नहीं आता। तो अब इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है हम्म। कि जो वकील ठेके पर, अब वकालत तो मेरिट पर होती नहीं है, हम्म। ठेके पे होती है। हम्म। फलां बेंच की जांच लगेगी तो मैं करा दूंगा। हम्म। जैसे आप किसी के पास गए तो कह रहे हैं अभी बेंच सही हाँ, नहीं अभी चल नहीं रही है, है, रुक जाओ अभी। वो आएगी तो मैं करा दूंगा। हाँ। यानी आपकी सेटिंग उस जज से है। हम्म। और वही लोग पैसा कैसे लेते हैं, हम्म। चले गए मसूरी घूमने, और उनकी बीवी भी चली गई और वकील साहब भी वहीं से आ गए, और हम्म। आगे वहीं गहना जेवर पैसा, हम्म। खूब खरीदारी, खूब शॉपिंग हो रही है, खूब कर रहे हैं। हम्म। तो अब सवाल ये है कि उनके चैम्बर में तो कोई जज, अच्छा अब ये है वकील को समझाता है कि ये करके ले आओ, मैं जमानत दे दूंगा जब सेटिंग अच्छा, हो। इनको पूरा कॉन्फिडेंस रहा होगा क्योंकि हाई कोर्ट के जज है तो कोई इनके बंगले के अंदर तलाशी नहीं लेने नहीं, तो कभी जाएगा नहीं। ये तो सवालिया निशान पूरी जुडिशरी पर लग गया, तमाम जजेस पर लग गया। आज 50 जो करोड़ घर में। ईमानदार हैं उनको भी अब ये फिक्र हो जाएगी, कोई भी हमको कह सकता है। जब हम्म। एक चोर पकड़ लिया जाता है हम्म। तो ईमानदार के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है अपने को बचाए रखना। और एक सवाल और उठता है सर कि जब 50 करोड़ उनके घर से मिला है तो हो सकता है इनके बैंक बैलेंस और उन्होंने प्रॉपर्टी और विदेश में पता नहीं कितना, पता नहीं कितने ये होंगे। तो कैश इतना है। ये तो अचानक मिल गया ना। हाँ, वो तो आग अभी लगी तब। छिपाया होगा, कहीं रखा होगा, कितना कारोबार में लगा रखा होगा, अघोषित संपत्ति कितनी होगी। हाँ, तो इस पर तो सरकार को, न्याय विभाग को इस बात की जांच करानी चाहिए कि ऐसे कितने जजेस हैं जो इस तरह के फैसले देते हैं। पता चला कि कई कई मर्डर किए हैं, घूम रहे हैं, जमानत हुई जा रही हुई। ये जो आसाराम और ये लोग, इनके अभी वो जो हैं क्या, राम रहीम, जी जब होता है उनको मिल जाती है वो पैरोल मिल जाती है। जी जी। तो क्या है, मतलब कैसे मिल जाती है, क्या हो जाता है, भाई पैसा ही खर्च होता होगा। हम्म। तो अब इस तरीके से मेरा ख्याल है कि न्याय विभाग को इस पर गंभीरता से लेना होगा। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम जांच बैठाई है और आज ये मामला राज्यसभा में भी गूंजा। इस पे राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ साहब रहे, उन्होंने भी उठाया सवाल कि भाई 55 सांसदों ने लिख के भी दिया है महाभियोग के लिए इनके हाँ ऊपर। और इससे पहले हमको याद आ रहा है सर, एक सीजीआई हुआ करते थे रंजन गोगोई साहब, उनके जी। ऊपर एक महिला ने, स्टाफ ने हाँ बनाया हाँ था। हाँ। और वो भी अपने सब बैठ के मीटिंग करके उसका मामले नहीं पता चला, फिर रफा दफा हो गया। देखिए, वो तो रंजन गोगोई को हरदम में लेने के लिए कराया गया था। हाँ है वो महिला जो थी, जी, हाँ, वो पता ही नहीं चला वो उसके एक जजमेंट जो आना था, हम्म। तो पहले रंजन गोगोई को जो है ये हुआ कि अब तो हम गए हम्म। काम से, हम्म। तो पहले इनके मतलब चरित्र पर ही मसला फंसा, यानी जैसा कि हनी मैंने सुना। हनी ट्रिप में हनी फंसे। ट्रैप में फंसे। ओह, तो ये ये हुआ था, बाद में उस महिला ने अपना वापस ले लिया मामला। जी। लेकिन अब देखिए, महिला अगर साथ में कहीं काम करती है और कोई पुरुष कर रहा है तो बड़ा आसान है कह दे कि साहब ये हमको गलत निगाह से देखते हैं हमको, तो भाई नहीं, तुम्हें नौकरी नहीं पसंद है तो छोड़ के चले जाओ, महिला विंग में काम करो। जुडिशरी को भी अभी देखना होगा कि इस तरह की चीजें ना हो। कम से कम आज भी आम आदमी सबसे ज्यादा उम्मीद से देखता है न्यायपालिका की तरफ।
कि हमारा कहीं कायम हाई नहीं कोर्ट होगा। को लोग बड़ी बड़ी बात मानते थे कि हाई कोर्ट जाएंगे, हम अपना फैसला सही लेके आएंगे। हम्म। लेकिन अब ये होने लगा है कि हर आदमी सोचता है कि उसके पास पैसा ज़्यादा, हम जीत नहीं पाएंगे, वो पैसा रिश्वत दे के ले आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट तो जस्टिस सिन्हा जैसे लोगों की वजह से जाना जाता है, जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर रहते तलब कर लिया था कोर्ट में। अब ऐसे ऐसे जज हो रहे हैं। अरे मैंने देखा था, बाबू बनारसी दास कोर्ट में गए थे, उस वक्त जस्टिस टी एस मिश्रा थे। जी। मेरा ख्याल है ये जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, इनके उनके फादर। फादर थे मेरा ख्याल है। तो मैंने उस वक्त देखा था कि उन्होंने कुछ पूर्व मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री थे उस वक्त, गुप्ता जी, चंद्रभान गुप्ता, सीबी गुप्ता, तो उन्होंने नहीं, वो वाले गुप्ता थे क्या? अरे एक हमको याद है, उत्तर प्रदेश के गृह प्रमुख सचिव हाँ, गृह थे श्रीवास्तव जी, हाँ। आर एम तो श्रीवास्तव जी। उनको उनको वो पूरा कुछ दिन बोल खड़ा दिए करवा दिया था अदालत में, लखनऊ तो हाईकोर्ट उसने ने। हैंडकफ का ऑर्डर दे दिया। हाँ, ये स्थिति होती हाँ, है जुडिशरी को भी। जुडिशरी बहुत पावर है, लेकिन ये कि उसका नाजायज इस्तेमाल है, पैसा कमाना तो तरीका नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो मशहूर हो गए हैं, फला वकील के आपके पास चले जाओ, वही कराते हैं। हम्म। यानी वही दलाल मशहूर हैं, वो उनके ही जरिए सब होगा। ये कौन सी बात हो गई, समझ में नहीं आता कोर्ट में कि इलाज में तो समझ में आता है चिकित्सा क्षेत्र में कि वो डॉक्टर के हाथ में शिफा है, वो अच्छा इलाज करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वकील का ये अब हो गया है कि साहब वो वही करा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो तो जरूर लिखें, लाइक सब्सक्राइब और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।